आपसे मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि अगर ये जो ये तनाव, ये टसल चलती रहती है, जो कि हमने साफ देख लिया कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि इस तरह की लड़ाई में खतरा ही खतरा होगा। सालगर साहब कह गए कि एक दफा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, ये मुत्तफिका फैसला भी सामने आ गया। वजीर आजम साहब घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर तौहीन पार्लियामेंट है या तौहीन अदालत है, इसको तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, असल में एक जहनियत है जो सामने आ रही है। ये जो इशराक डार साहब ने कहा है ना कि व्हाट इलेक्शन, सवाल ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 10.5 साल 11 साल इलेक्शन नहीं होते थे, तो ज़ियाउल हक भी यही कहता था व्हाट इलेक्शन। तो फिर तकलीफ क्या थी मीडिया को, सियासतदानों को, जमहूरियत पसंदों को, पूरे अवाम को। कल को आप कह सकते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये आइन क्या है, चंद कागजों का पुलंदा है, जिस वक्त मैं उठाऊं इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दूं। आप कह सकते हैं व्हाट कोर्ट, व्हाट सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कोई मुल्क जो चलता है वो कुछ सी ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है। पाकिस्तान जो है, ये सुप्रीम जो बात की थी ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये एक ऐसा मुगालता है जिसने कौम को तबाह कर दिया है एक लिहाज से और गुमराह कर दिया गया है। देखें, पार्लियामेंट सुप्रीम उस मुल्क में होती है जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। पार्लियामेंट सुप्रीम दुनिया भर में सिर्फ एक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट है, जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसने तय कर दिया कि 3 इदारे हैं, उनका अलग अलग दायरा कार है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। और जुडिशरी को इन सब पर पकड़ी इसलिए है कि जब हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान कोई तनाज़ा होगा, जब पार्लियामेंट कोई कानून साजी करेगी, तो रिव्यू का हक सिर्फ जुडिशरी के पास है। किसी पार्लियामेंट के किसी जुडिशरी के फैसले को ना एग्जीक्यूटिव रिव्यू कर सकती है, ना पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के और एग्जीक्यूटिव के हर फैसले को रिव्यू कर सकती है जुडिशरी, इसलिए उसको बर्तरी हासिल है। अब यहाँ हो क्या रहा है, आज जो कुछ तकरीरें हुई हैं, मैं तो सही बात है काम किया हूँ इस बात से कि क्या हम इस मुल्क को फिर एक सरजमीन बेआइन बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ जंगल का कानून नाफिज करने जा रहे हैं, कि हम 2 इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन न कराने पड़े। इलेक्शन जो है ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जैसे सियासी जमात भागे या इसरार करे। नहीं, लेकिन इरशाद आलम साहब वो भाग नहीं रहे हैं, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं भाग नहीं रहे, मगर हम इलेक्शन एक दिन चाहते हैं क्योंकि हमें 14.7 अरब जो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना। आज असम्बलियां तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली तोड़ दें, जनाब ज़रदारी साहब मुराद अली शाह साहब से कहें सिंध की हुकूमत तोड़ दे, एक दिन इलेक्शन हो जाएंगे। क्यों नहीं करते? यानी जो आइन में लिखा हुआ है और जो हमने तय किया है कि जब असेंबली टूटेगी तो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो उसको आप वायलेट करने के लिए तौजीहात पेश कर रहे हैं, इस तरह की फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं।